आजकल यूजीसी का मुख्य काम शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि छात्रों और प्रोफेसरों के बीच में अगला क्या होगा, अगला क्या, इस तरीके का सस्पेंस थ्रिलर फिल्म चलाना है। जी हां, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जनवरी में गाइडलाइन जो जारी की गई है उसके खिलाफ देश भर के छात्रों और शिक्षाविदों के एक बड़े तबके में भारी रोष है। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 को लेकर सामान्य वर्ग आशंकित है। उनका कहना है कि यह गाइडलाइन निष्पक्ष नहीं है और इसके जरिए सामान्य वर्ग के छात्रों का उत्पीड़न हो सकता है। विवाद इसलिए नए नियमों में जातिगत भेदभाव का मतलब केवल एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव को बताया गया है। विरोध करने वालों का कहना है कि यह परिभाषा एक तरफा है, इसमें सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव या झूठी शिकायतों का कोई जिक्र ही नहीं है। इस मामले में चल रहे विवादों पर बात करने से पहले नए नियमों को समझना जरूरी है। इन नए नियमों में भेदभाव को पूरी तरह गलत और पक्षपाती व्यवहार माना गया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ही नहीं, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान या विकलांगता के आधार पर भेदभाव भी गलत है। नियम ये भी कहते हैं कि शिक्षा में समानता रोकने वाला या किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला हर काम अनुचित माना जाएगा। समानता के लिए जो समिति बनाई गई है, गाइडलाइंस के तहत हर उच्च शिक्षण संस्थान में समान अवसर केंद्र, जिसको ईओसी कहा जाएगा, ये बनाना अनिवार्य होगा। इस केंद्र का काम होगा संस्थान में बराबरी, सामाजिक समावेशन और सभी को समान अवसर देना। साथ ही कैंपस में भेदभाव से जुड़ी शिकायतों और समाधान करने का भी जिम्मेदारी इसी के ऊपर होगी। हर संस्थान में ईओसी के तहत एक समता समिति बनी होगी। इसका अध्यक्ष संस्थान का प्रमुख होगा। समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और महिला का प्रतिनिधित्व जरूरी होगा। निष्पक्षता पर संशय, सामान्य वर्ग को आशंका क्या है, ये भी सुनिएगा। यही निष्पक्षता पर संशय। जिस तरह से एससी एसटी एक्ट के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट तक टिप्पणी कर चुका है, वैसे ही यूजीसी की गाइडलाइंस का भी दुरुपयोग हो सकता है। आलोचकों का मानना है कि समता समितियां हैं, शायद ही निष्पक्ष रह पाए। उन्हें जो शक्तियां दी जा रही हैं उनका सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ गलत इस्तेमाल हो सकता है। गलत शिकायत पर सजा का प्रावधान भी नहीं। सामान्य वर्ग के एक बड़े तबके को लगता है कि नए नियम सुधार के बजाय शैक्षणिक परिसरों में जातिवाद को बढ़ावा देंगे और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिलेगा। इन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उनकी फंडिंग रोकी जा सकती है, उनकी डिग्री देने के अधिकार को छीना जा सकता है और गंभीर उल्लंघन की स्थिति में मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इसका राजनीतिक फैक्टर भी जानते चलिए। यूजीसी का कहना है कि नए नियम साल 2012 के उसके भेदभाव विरोधी ढांचे की व्यवस्था को ही मजबूत करते हैं। उसका तर्क है कि उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 2019 की तुलना में 2023 में 118.4% की वृद्धि हो चुकी है। हकीकत यह भी है कि यह निर्णय हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला की आत्महत्या की 10वीं बरसी और सर्वोच्च न्यायालय के 2025 के निर्देश के बाद आया है। रोहित वेमुला केस को लेकर उस वक्त देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कैंपस का राजनीतिक तापमान बढ़ गया था। विपक्ष ने इस मामले को बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। तब सामान्य वर्ग के स्टूडेंट ने बीजेपी का साथ दिया था। एससी एसटी उत्पीड़न के कानून को चाहे जितना भी समानता लाने वाला माना जाता हो, लेकिन जिस तरह उसके फर्जी इस्तेमाल की घटनाएं बढ़ी हैं, उससे सामान्य वर्ग इसका विरोधी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के बावजूद नौकरियों और पढ़ाइयों में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर जो क्षोभ और असंतोष अभी भी व्याप्त है, यूजीसी के इस नए नियमों ने उसी असंतोष को बढ़ावा दिया है। सामान्य वर्ग के इस नियम के कितना खिलाफ है इस नियम के, इससे समझने के लिए सोशल मीडिया पर देख लीजिए आप, जहां पर यूजीसी रोल बैक ट्रेंड कर रहा है। करणी सेना सहित कुछ संगठन भी इस नियम के विरोध में उतर आए हैं। समाज के भीतर भी गुस्से की लहर है और इसका असर आने वाले दिनों में जो पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव हैं वहां दिख सकते हैं।
बीजेपी की ओर से इस विवाद को थामने की कोशिश अभी नहीं दिखी है। हालांकि उनके सांसद निशिकांत दुबे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सामान्य वर्ग के छात्रों को कोई नुकसान न होने का आश्वासन दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तब है जब हालिया सबसे बड़ा विवाद जो इसी के अंदर में हुआ था, अब उन तमाम विवादों में इन सबको पीछे छोड़कर इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो यूजीसी ही है। अब इस मुद्दे पर आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा।